राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हमारे पास ये दोस्तों बनारसी साड़ी का ब्लाउज है और इसे हमें 30 नंबर का यानी कि 30 साइज का बनाना है। तो इसको तो रखते हैं पहले दोस्तों साइड में, और ये हमारा अस्तर का है। तो इसमें करते हैं ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कपड़ा कैसे सेट करना है। कपड़े को आयरन करके हमने रखा हुआ है और ये देखिए, ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है इसको हमने ऐसे ओपन करके और इस तरह से ऊपर और नीचे बॉर्डर वाले हिस्से को रख देना है। ये दोस्तों ये तरीका है जिसमें हम बाजू भी परफेक्टली निकाल सकते हैं और इस तरह से अपने बाजू की हमें चौड़ाई निकालनी है। तो दोस्तों जो आप चौड़ाई निकालेंगे उसमें आधा इंच फ्रंट पार्ट की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी और बैक पार्ट की कम रहेगी। तो 30 नंबर का ब्लाउज है। 30 आप देखें कैसे जानेंगे कि आपको 30 नंबर में कितना कपड़ा चाहिए है। तो ये देखिए 30 लिया, 30 का आधा 15 हुआ, 15 का आधा 7.5 हुआ। तो इस हिसाब से ये हुई हमारी चौड़ाई। ये देखिए 7.5 हमारी चौड़ाई हुई। आधा इंच आपको आई हुक के लिए चाहिए, बाकी का आपको मार्जिन चाहिए। तो जितना आप मार्जिन लेना चाहें वो हिसाब से रख सकते हैं। तो यानी कि हमने ये रखा है 10 के एवरेज में कपड़े को रखा है। तो इस तरह से खिसका के अपने कपड़े को बराबर कर देंगे दोस्तों। ये देखिए 10 के एवरेज में अपने कपड़े को सेट कर लिया है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट निकालेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे स्लीव्स। तो आप देख सकते हैं एक अस्तर में हमें 11 इंच की स्लीव्स मिल जाएगी। देखिए 11 इंच की हमको स्लीव्स मिल जाएगी। तो इस हिसाब से अपनी ड्राफ्टिंग को तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये हमको 14 इंच का लंबा ब्लाउज चाहिए है और फ्रंट पार्ट में लंबाई में हमको 2.5 इंच प्लस करना है। इस हिसाब से हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो सबसे पहले हम 14 पे मार्क करते हैं, फिर उसके बाद 2.5 प्लस करना है, 15, 16 एंड 16.5 यानी कि 16.5 हमारी लंबाई निकल के आएगी। और इस 16.5 पे हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद इसी कपड़े में हम चेक कर लेंगे कि हमारे बैक पार्ट की लेंथ आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 15 इंच हमारी यहाँ पे प्रॉपर निकल करके आ चुकी है। तो यानी कि हमें 15 इंच बैक पार्ट में चाहिए, 14 बन के चाहिए है और 1 इंच हमको प्लस करना है। इस हिसाब से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारे यहाँ पर निकल आए हैं। तो दोस्तों अब करते हैं अपनी ड्राफ्टिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं जो हमें यहाँ पे कपड़ा सिलाई में पलटाना है उस हिसाब से, और यहाँ पे हम अपने शोल्डर की मेजरमेंट पहले रखते हैं। तो दोस्तों 6 इंच इनका शोल्डर है और आधा इंच हमको आई हुक के लिए ऐड करना है। इस हिसाब से 6.5 हमारा यहाँ पर इनका शोल्डर निकल आया है। ये देखिए 6.5 हमारा शोल्डर निकल आया है दोस्तों, और आधा इंच हमारा आई हुक के लिए है। तो उस हिसाब से हम उसकी भी मार्किंग यहाँ पर पहले से ही कर देंगे और एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब आप अपने गले का निशान लगा लीजिए। जो आपकी गले की चौड़ाई है तो वो आप यहाँ से लगाएंगे। 2.25 हमारे गले की चौड़ाई है। तो गले की चौड़ाई और शोल्डर सब हमको मिल चुका है। अब हमें करना है अपना शोल्डर डाउन। तो दोस्तों इसमें हम 1 इंच अपना शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर दिया है और ये निशान से ये निशान हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे। दोस्तों शोल्डर डाउन करने से हमको क्या प्रॉफिट मिलता है, हमारा गला उतरता नहीं है और फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है अगर आप शोल्डर डाउन करके ब्लाउज को बनाते हैं। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल बनाने से पहले आपको देनी होगी फिटिंग। तो फिटिंग देने के लिए यहाँ पर देखिए 7.5 तो हमारी फिटिंग है, ठीक है। और उसके बाद ये हमने बॉडी से मेजरमेंट किया है तो हमको 0.25 यहाँ पर और ऐड करना है लूजिंग के वास्ते। तो ये हमने 0.25 जब यहाँ पे ऐड किया है तो चारों हिस्सों को मिला के हमारा हो जाएगा 1 इंच। तो हमने यहाँ पे 1 इंच लूजिंग कहलाएगी हमारी। और उसके बाद देखिए 2 इंच हमारा हो गया मार्जिन। अब ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में जो हम फिटिंग की लाइन खींचेंगे वो दोस्तों सीधी खींचेंगे, इसको हम तिरछा नहीं खींचेंगे। और मार्जिन का भी निशान ड्रॉ कर देंगे। इसको सीधा क्यों खींचेंगे इसके लिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे हम जो टक्स लगाते हैं उसमें हमारा कपड़ा चला जाता है, तो उस हिसाब से जो ये कपड़ा हमें तिरछा करना होता है वो कपड़ा हमें टक्स में मिल जाता है। तो हमारा काम प्रॉपर निकल रहा है, कम समय में हमारी यहाँ पे परफेक्ट फिटिंग आ जाती है। अब हमें बनाना है अपना आर्म होल। तो 30 नंबर का हमारा आर्म होल दोस्तों यहाँ पर बनना है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास है आर्म होल चार्ट। तो यहाँ पे 30 नंबर का हमारा ये ब्लाउज बनने जा रहा है। तो यानी कि 28 से पौने 32 तक के जो ब्लाउज होते हैं उसमें आर्म होल का ये वाला मेथड चलेगा। 6 + 125 यानी कि 6 में 1.25 प्लस करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं, आपके ही सामने इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने
मेजर टेप लिया और 6 ये रखा हमने, और उसने मांगा है 1.25, तो यानी कि 7 हो गया, और 7 का एक पॉइंट और, ये देखिए 25, यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा। तो इस तरह से हमारा मार्क आ गया दोस्तों यहां पर। हमारा मार्क कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। बस ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद आप इसको इस तरह से आधा कर दीजिए और इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। अब इस सेंटर मार्क में निशान आपको इस तरह से लगाना है, ऐसे मत लगा दीजिएगा, नहीं तो नाप आपकी बिगड़ जाएगी। यहाँ पे तो हम इस तरह से लगाएंगे, पर यहाँ पर हम नाप इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए 1 और 2 मार्क हमको मिल चुके हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है? अब हमको गोलाई के निशान ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले इस निशान में ऐसे मेजर टेप रखिए और ऊपर की ओर आप 1.25 इंच पे एक निशान लगा दीजिए। ऊपर की ओर कहने का मतलब ऐसे मत लगा दीजिएगा, इस तरह से तिरछा आपको इस दिशा में जाना है और आपने 1.25 इंच पे यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, ये आपका एक मार्क यहाँ पर हो चुका है। अब ये जो मार्क है इसमें आपको आधा इंच अंदर गले की तरफ लेना है। तो हमने यहाँ आधा इंच अंदर गले की तरफ एक मार्क कर दिया है। बस आप उठाइए स्केल और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। तिरछी लाइन हमारी आएगी, ऐसे हल्की सी बढ़ा के हम ले आए। अब इसके बाद हमको देना है राउंड शेप। तो डैश करते हुए आप इस निशान से इस निशान पे मिल जाइए और यहाँ से ऐसे चले जाइए। तो ये देखिए दोस्तों, एक सिंपल से तरीके से हमारा ये आर्म होल बन चुका है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब आपको नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पर एक पॉइंट का स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर आपको अपने गले की लंबाई देनी है। तो गले की लंबाई दोस्तों हमको देनी है 6 इंच। तो इस तरह से अगर आप कटिंग की लाइन से निशान रखते हैं तो आप सीधा बॉक्स बनाएंगे, सीधे में 6 इंच रखेंगे। अगर आप सिलाई की लाइन से कर रहे हैं तो आप तिरछे में 6 इंच रखेंगे। तो इस मेथड से हमारी एक ही नाप निकलती है। और यहाँ पे हमने 2.25 पे एक निशान लगा के बॉक्स को तैयार कर लेना है और इसमें देंगे दोस्तों हम राउंड शेप। तो हमारा ब्लाउज का नेक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप क्रिएट किया। तो ये हमारा नेक बन चुका है। अब दोस्तों बनाना है हमको अपना बेल्ट। तो बेल्ट हमारी जो बन के तैयार होनी है वो 11 इंच पे बन के तैयार होनी है। तो जब 11 इंच पे बन के तैयार होनी तो कटिंग हमारी होगी 12 इंच पे। तो कटिंग वाले पार्ट से ये जो कटिंग का निशान है इससे हमने 12 इंच पे इस तरह से मेजर टेप को रखा और यहाँ पे एक मार्क करके एक सीधी लाइन हमको यहाँ पर खींच देनी है। अब दोस्तों हमने सीधी लाइन तो खींच दी है, पर इसको किस तरह से हम शेप देंगे कि हमारे ब्लाउज की बेल्ट भी निकल आए और हमारे ऊपर वाले पार्ट में एक गोलाई वाला लुक भी आ जाए। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, जो आपका पफ साइज होता है, मतलब जैसे आपको जितना उभार चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे माइनस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ज्यादा उभार चाहिए होता है तो आप थोड़ा सा ज्यादा माइनस कर दीजिए। थोड़ा सा ज्यादा का मतलब 2 इंच तक, इससे ज्यादा मत करिएगा। हाँ 40-45 में आप 2.5 से 3 यहाँ माइनस कर सकते हैं। और ये हमारा 30 नंबर का ब्लाउज है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे ज्यादा माइनस नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे 1.25 पे मार्क किया है, 1.25 पे हमने मार्क किया और यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक मार्क किया। तो ये 4 इंच और ये 1.25 इंच, तो हमने इनको इस तरह से मिला दिया। ये देखिए एक शेप हमने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पे हमने आधा इंच पे मार्क किया और इस तरह से इसको भी मिला देना है। तो देखिए दोस्तों हमारे बेल्ट में एक शेप आ चुका है। और ये कपड़ा जो हम कलर्ड कर रहे हैं ये हमारा बेल्ट में जाके मिल जाएगा, इसको आप कट मत करिएगा। ये हमारे बेल्ट को एक नया लुक देगा। अब बारी आती है टक्स लगाने की। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है दोस्तों टक्स के लिए, जैसा कि हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। आप मेजर टेप को यहाँ पर रखिए और ये जो जितना कपड़ा निकला है इसका आप निकालिए सेंटर मार्क। तो इस तरह से हमने इसका सेंटर मार्क निकाला और एक निशान लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ जो आपका एपेक पॉइंट होता है उस हिसाब से आपको यहाँ पर टक्स लगा। तो दोस्तों इनके एपेक पॉइंट के हिसाब से हमको यहाँ पर 3.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। 3.25 इंच पे लाइन खींचेंगे और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो आधा इंच का जाएगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टक्स, यानी कि आई हुक पट्टी वाली जो प्लेट कहलाती है वो हो चुकी है हमारी यहाँ पर। और यहाँ पे हमको 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसमें हमारा जो कपड़ा जाएगा वो 1.25 का खर्च होगा। तो इस हिसाब से आप कपड़े को रखिएगा कि आधा यहाँ और आधा यहाँ आ जाए 1.25 के मार्जिन में।
ये हमारा यहाँ पर हो गया दोस्तों। और उसके बाद अब बारी आती है यहाँ के टक्स की, यानी कि साइड टक्स की। इसमें आप यहाँ पे पहले 1 इंच पे मार्क करिए और यहाँ से यहाँ आप 6 इंच की एक सीधी लाइन खींच दीजिए। 6 इंच की नहीं दोस्तों, 6 इंच हर साइज में नहीं चलेगा, यहाँ पर आपकी आएगी 5 इंच की, क्योंकि हमारा 30 नंबर का ब्लाउज है। जब हम चौड़ाई में ज्यादा कपड़ा रखते हैं तो हमें यहाँ पे ज्यादा रखना होता है। अब आप ही देखिए, अगर हम यहाँ 6 पे मार्क करेंगे तो हमारी प्लेट तो यहाँ पे टच हो जाएगी ना। तो छोटा साइज के हिसाब से, यानी कि चौड़ाई में जब कपड़ा कम है तो हमको यहाँ पर कम मार्क करना होगा। तो हमने यहाँ पे 5 इंच की मार्क करी है और इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा 0.25, यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा के हिसाब से हमारा यहाँ पर कपड़ा खर्च होगा। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर मार्क करना, वो भी 2.5 इंच का दोस्तों। और इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा वो आधा इंच के एवरेज में खर्च होगा। तो इस हिसाब से चारों टक्स दोस्तों हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं और ये हुआ हमारा फ्रंट पार्ट। अब बारी आती है कमर की फिटिंग की। तो ये जो बेल्ट का लोअर एरिया है, जहाँ पे हमारी बेल्ट लगती है, यहाँ की आप मार्किंग हमेशा कर लिया करें। ब्लाउज से नाप ले लें या बॉडी से नाप ले लें और इस नाप से अपने इस टक्स को इस तरह से सेट करके जरूर देख लिया करें आपकी नाप पूरी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा 7 निकल के आ रहा है और यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट है वो 28 है। तो हमारे यहाँ पे फिक्स मेजरमेंट आ रही है, तो हमें यहाँ पर अपने कपड़े को झुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो टक हमारी है ये इस कपड़े को कवर कर रही है। तो दोस्तों ये हमारा 30 नंबर का फ्रंट पार्ट है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बारी आती है बैक पार्ट की। तो इस कपड़े को इस तरह से सेट करते हुए हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो बैक पार्ट में आपको क्या करना है, आपका जो शोल्डर था इसको आपको आधा इंच कम रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आई हुक पट्टी नहीं देनी है। तो ये देखिए 6 पे हमने इस तरह से मार्क कर देना है और एक निशान लगा देना है। और इसमें हमको देना है डीप नेक, तो इसमें हम शोल्डर आधा इंच डाउन करेंगे, ज्यादा शोल्डर हम इसमें दोस्तों नहीं डाउन करेंगे। तो हमने आधा इंच पे यहाँ पे मार्क कर देना है। अब अपने गले को ड्रॉ करना है। तो 2.25 इंच पे हमने जो गला बनाया दोस्तों, देखिए, और इस निशान से इस निशान को इस तरह से हमने मिला देना है। तो ये हो चुका हमारा शोल्डर डाउन। अब आपको देनी है अपनी फिटिंग। तो फिटिंग हमारी कितनी आएगी आप यहाँ से ही नाप सकते हैं। तो देखिए हमारी जो फिटिंग है वो 8 इंच पे आई है और उस हिसाब से हमने यहाँ पे 8 पे मार्क कर दिया है दोस्तों। लूजिंग ऐड करने के बाद हमारा 8 हुआ है। अब हमको अपना कमर का भी मार्क करना है। तो कमर हमारी आती है 6.5 पे दोस्तों। 6.5 पे आने के बाद 1 इंच हमने इसमें और प्लस कर देना है प्लेट्स के लिए, बैक टक के लिए, और उसके बाद मार्जिन का कपड़ा आपको ऐड कर देना है। 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है और इसमें हम कर देंगे लाइनिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब बनाएंगे अपना आर्म होल। तो आर्म होल बनाने के लिए सेम मेथड में हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए 6 + 125, तो हमारा मार्क आता है, आप इस तरह से मेजर टेप रख लीजिए तो आपको सही मार्क मिल जाएगा। देखिए 6 + 125 और आपने यहाँ पे एक मार्क कर देना है। मेजर टेप को एकदम सीधा रखिएगा इस तरह से, और ये हमने मार्क यहाँ कर दिया। और इसी मेजर टेप को ऐसे रखे हुए आप इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए और इसमें निशान लगाइएगा इस तरह से। यहाँ निशान लगेगा ऐसे और यहाँ निशान लगेगा ऐसे। तो आपको 2 मार्क यहाँ पर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ऊपर की ओर तिरछे साइड में 1 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ मार्क कर दिया। यहाँ पर आपको अंदर की ओर 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा मार्क करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 मार्क कर लिए दोस्तों और लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे डैश करते हुए अपने आर्म होल को पूरा करिए। तो ये हुआ दोस्तों हमारा बैक आर्म होल। अब बारी आती है हमारे नेक की। तो नेक बनाने के से पहले आपको यहाँ पे अपना स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होगा। तो हमने यहाँ पे अपना स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ किया है और उसके बाद हमें लेनी होगी अपने गले की लेंथ। तो 10 इंच हमको अपने गले की लेंथ लेनी है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगाया है और 2.25 का हमने दोस्तों यहाँ पर बॉक्स बनाया है और एक सीधी लाइन खींच लेनी है और यहाँ पर देंगे हम राउंड शेप। तो हमारा ये बैक नेक यहाँ पर दोस्तों तैयार हो गया। अब बारी आती है हमें टक्स लगाने की। तो टक्स किस जगह पे आपको लगानी है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा शोल्डर है, यानी कि हम इसे आम लैंग्वेज में बोलते हैं मुट्ठा, तो इसका आपको निकालना है सेंटर मार्क। मेजर टेप ऐसे रखिए और आधा करके यहाँ पे जो सेंटर मार्क निकलता है उसको आप निशान लगा दीजिए।
अब इस सेंटर मार्क से यहाँ तक की दूरी आप देखिए कितनी हमारी आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दूरी आ रही है 3.25 के एवरेज में आ रही है। तो 4.25 हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये मिल गया हमको अपने बैक टक का निशान। और यहाँ पर हमने 5 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे और 2 इंच पे एक निशान और लगा देंगे और आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ निशान लगाएंगे और जो 2 इंच पे हमने निशान लगाया है इसमें सीधी लाइन खींच देंगे और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो चुकी हमारी बैक टक। तो दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट हुआ। बस इसमें एक टिप्स आपके साथ हमें और शेयर करना है। यहाँ पर आपका ब्लाउज अगर उठ जाता है, सिलने के बाद क्या होता है कि पीठ में ब्लाउज उठ जाता है, स्पेशली दुबले पतले लोगों के साथ। तो उसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच माइनस करना है। यहाँ पर आपको लंबाई में आधा इंच माइनस करना है और इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देनी है। और कटिंग के समय आप इस लाइन को कट कर दीजिएगा और जैसे आप ब्लाउज बनाते हैं सेम प्रोसेस में आप ब्लाउज बनाइएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ब्लाउज के उठने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा बैक पार्ट और ये हुआ हमारा फ्रंट पार्ट और 30 नंबर का हमारा ये ब्लाउज है। अगर आपको हमारा ये पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।